नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। इस वक्त मौजूद हैं हम उत्तरकाशी में और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरकाशी में माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान तमाम सारी पहाड़ की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां माघ मेले में देखने को मिलती है। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है मशहूर थिएटर ग्रुप संवेदना ग्रुप, जिनके द्वारा आज माघ मेले में एक थिएटर की प्रस्तुति दी जाएगी। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं और किस विषय पर आज का ये प्ले आधारित है जो आज आप प्रस्तुत करने वाले हैं। मेरा नाम अजय नौटियाल है और ये जो कचड़ू नाटक है ये लोक गाथा पर आधारित है और ये इसका जो लेखन है ये मैंने किया है। और संवेदना समूह विगत 20 वर्ष से जो लोक संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है और हमारा जो उद्देश्य है कि आज की जो युवा पीढ़ी है जो पाश्चात्य की तरफ भाग रही है उन्हें अपनी संस्कृति, कला और जो हमारी जो पौराणिक जो धरोहर है उससे जोड़े रखना है। मैम, थोड़ा सा इस प्ले के बारे में जानना चाहूँगा। क्या कुछ स्टोरी है यहाँ पे, आप क्या रोल अदा कर रही हैं इसमें और क्या इसका पौराणिक महत्व है? इस थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बताइएगा। नमस्कार, मैं गंगा डोगरा। मैं इस प्ले में जो हमारे नाटक के मुख्य नायक है कचड़ू, उनकी माँ बालेती का अभिनय कर रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस अभिनय करने का मौका मिला। और ये जो नाटक है हमारे यहाँ क्षेत्रीय डुंडा एक जगह है, वहाँ के देवता हैं जिन्हें आश्रयों के द्वारा हरा गया था और किस तरह वो अपनी माता के इकलौते पुत्र थे और एक बिटिया थी। जब उन्हें हरा गया तो किस तरह आश्रयों से वर पाकर वो वापस अपनी माँ की सहायता करने आते, यही इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका नाम? तो मेरा नाम संजय पवार है। आप क्या रोल अदा कर रहे हैं इस प्ले में? मैं इस प्ले में मुख्य किरदार के रूप में जो कचड़ू जो हमारे देवता हैं उनका किरदार इस नाटक में निभा रहा हूँ। और इसमें जो नाटक में जो एक कचड़ू का जो मेन रोल है कि वो इस लोक से जाने के बाद भी आज ही लोक से ही अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं। तो एक मैसेज भी है इस नाटक में कि माँ बाप के प्रति उसकी कितनी बड़ी श्रद्धा रही थी कचड़ू की, कि जब उस लोक को छोड़ के गया फिर भी उसने अपनी सेवा अपनी माँ के साथ बराबर करी थी। तो ये एक पौराणिक विषय पर आधारित ये एक प्ले है जिसका आप लोग आज प्रस्तुति करने वाले हैं। किस तरह की चुनौतियां हैं और कितना समय लगता है इस प्ले की प्रैक्टिस करने में? थोड़ा सा उस बारे में बताइए। क्या कुछ चुनौतियां, क्या कुछ चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं? बिल्कुल, चुनौतियाँ तो होती है। सबसे पहले तो गैदरिंग करने में ही दिक्कत हो जाती है। कलाकारों को एक साथ इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे इस प्ले में लगभग अभी 28 से 30 लोग हैं। तो 28-30 लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक साथ जोड़ने के लिए। यहाँ एक आदमी मिलना बहुत टफ हो जाता है, लेकिन हम लोग सब लोग इंटरेस्टेड लोग हैं जिनको चॉइस है, तो हम लोग जुड़े रहते हैं और काफ़ी टाइम से जुड़े भी हैं। कुछ नए लोग भी हैं कुछ को, और हमारा मकसद ये रहता है कि जो नए बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, वो सीख पाएँ और हमारी कल्चर जो संस्कृति को उसको जान पाएँ। तो हम संवेदना समूह का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं, हमने कई वर्कशॉप कराई हैं, कई छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक वो प्ले कराते हैं। तो हम पहले स्कूलों में जा कर के उन बच्चों को वहाँ से, ऐसा तो होता नहीं है कि एक स्कूल में जाके वहाँ से 20 बच्चे आ जाए, पर यह है कि एक वर्कशॉप लगा के उसमें से 2-4 बच्चे मिल जाते हैं। तो उनके साथ बैठ के हम महीनों की प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके एक प्ले तैयार हो पाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका नाम क्या है और कहाँ से आप लोग आए? मैं विपिन नेगी हूँ। हम लोग लोकल यहीं पे उत्तरकाशी से हैं। हम लोग सब जो हमारी पूरी टीम है लगभग सारे लोग यहाँ पर लोकल ही हैं और अलग अलग सभी व्यवसाय से जुड़े हैं। हमारे साथ शिक्षक हैं, पत्रकार लोग हैं और हमारे कॉलेज के स्कूलों के विद्यार्थी लोग और अन्य भी विभिन्न जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं। और ये सब एक जो हमारी लोक गाथाएँ हैं जिनको शायद एक मंच नहीं मिल पाया। लोकगीतों में तो हम बहुत सुनते हैं लेकिन मंच नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर जो संवेदना समूह की ओर से प्रयास किया जाता है कि हमारी जो लोकल जो लोक गाथाएँ हैं उनको कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि माना अभी हम कचड़ू कर रहे हैं। कचड़ू देवता एरासूगढ़ जो हमारा डुंडा, धनारी और कुटेटी तक का क्षेत्र होता है, इसको एरासूगढ़ पौराणिक काल में कहा जाता था। तो ये वहाँ के राजा भी थे और आज पर्चाधारी देवता जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है वो हैं, उनकी काफ़ी कृपा रहती है। और आज भी मान्यताएं हैं कि जब भी कचड़ू के जो उनका क्षेत्र है वहाँ से कोई शादी या कोई खुशी का अगर कोई माहौल होता है तो वहाँ पर कचड़ू को भेंट दी जाती है। और उनके मतलब एक किस्म से ये है कि एक श्रद्धा भी है और वो लोगों की रक्षा भी करते हैं। अच्छा सर, उत्तरकाशी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है जो कि एक सांस्कृतिक आयोजन है। तो इस तरह के जो सांस्कृतिक आयोजन है, सांस्कृतिक मेले हैं, ये किस तरह से उत्तराखंड की लोक कथाओं को बढ़ावा देते हैं? आप क्या मानते हैं? देखिए, अभी क्योंकि मेले थौलों की बात मैं करूं
तो क्योंकि काफ़ी अब जिस प्रकार से आधुनिकता या तकनीकी युग हम कहेंगे, उस प्रकार से काफ़ी बहुत बदलाव आया है। और हम देखते हैं कि मेले हम लोगों ने एक सिर्फ वो एक स्टेज शो तक हमने सीमित कर दिए हैं कि वहाँ पर एक गायक आएंगे या वो अपना लोकगीत गाएंगे या कोई भी गीत, जो भी अन्य जो गीत होते हैं। तो इस प्रकार का मुझे लगता नहीं है कि अभी तक प्रदेश सरकार हो या जो हमारे स्थानीय या हमारी जो स्थानीय बॉडी है, प्रशासन है, किसी ने उस प्रकार का प्रयास किया हो कि इस प्रकार की गाथाओं को आगे बढ़ाया जाए। हम अपने संवेदना समूह की बात करते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, हम इससे पहले कचड़ू है, गंगू रमोला है, जीतू बगड़वाल है और अन्य कई कथाओं पे, लोक कथाओं पे काम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि ये जो संवेदना समूह, एक अभी जो हमारे मित्र ने कहा कि 28, 30, 40 लोगों का एक समूह है, इसमें सब लोग जुड़े हुए, तो कहीं ना कहीं अपने संसाधनों से और अपने प्रयासों से इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और मतलब मैं इसको खेदजनक ही कहूँगा कि शासन प्रशासन की ओर से बातें तो की जाती हैं कि हम अपने लोकल चीज़ों को, मतलब लोकल प्रोडक्ट हो या लोकल गाथाएँ हो, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाएं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि लोक गाथाओं को प्रचलित करने के लिए या उनको प्रचार प्रसार के लिए कोई कार्य किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर उत्तरकाशी से ही हैं। अच्छा। और लोकल में ही रहते हैं और अभी इस नाटक में एक छोटा सा रोल कर रहे हैं। और छोटे से रोल के साथ साथ बैकग्राउंड में ज़्यादा काम होता है, तो हम बैकग्राउंड में ज़्यादा देखते हैं कि जैसे होता है किसी देश काल परिस्थिति के अनुसार हम कोई नाटक कर रहे हैं तो उसकी जो रूपरेखा के अनुसार हमें कोई सेट डिज़ाइन करना है। अगर जैसे हमारे गाँव का दृश्य है वगैरह है तो हम इसमें पूरा प्रॉपर उस चीज़ों को दिखाते हैं, एक तरह से उसको सेट डिज़ाइन करके या उसके वस्त्र नज़ारा, मतलब देश का जो समय उस टाइम रहा होगा, कॉस्ट्यूम का इस तरह का, तो उस तरह का हम इसको तैयार करते हैं। तो मेरा काम इसमें ज़्यादा करूँगा ड्रेसअप का तैयार करना और देश का प्रसिद्ध करना, उसका सेट डिज़ाइन करना। अच्छा, तो ये जो सेट में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से प्ले का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आप जी, ऐसा में अगर कोई माना मत कोई हमें देख रहा है, अगर वो सुन नहीं पाता लेकिन हमारे एक्शन से और हमारे बैकग्राउंड से समझ जाता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं दोनों के तालमेल के, एक्टर की एक्टिंग और बैकग्राउंड का उसका, और हाथ में जो कुछ लिया है उसका, पात्र ने कुछ अगर बर्तन लिया है, कुछ लिया है, तो समझ जाता है दर्शक कि ये क्या करना चाह रहा है, क्या करना कहेगा। तो इस तरह से इसका सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, दोनों का समावेश जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ युवा कलाकार भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप लोग प्ले में क्या भूमिका निभा रहे हैं? मैंने डांस कोरियोग्राफ करा है इधर और मैं डांस भी कर रही हूँ। अच्छा, तो आप क्या मानती हैं, आप सभी एक युवा वर्ग हैं, तो जो थिएटर है किस तरह से बढ़ावा देता है युवाओं को, और युवाओं को क्यों जुड़ना चाहिए? यूथ्स को थिएटर से इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि ये हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आजकल, सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और मतलब अपनी रूट्स के साथ ज़्यादा मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो संवेदा समूह एक ऐसा ग्रुप है जो सारे यूथ्स को उनकी रूट्स के साथ कनेक्ट होने में हेल्प करता है और हमें हमारे कल्चर के बारे में जानने का मौका मिलता है थ्रू थिएटर। अच्छा, इस तरह की जो लोक कथाएं हैं जिस पर ये प्ले आधारित है, तो इस तरह की जो लोक कथाएं हैं किस तरह से यूथ को जोड़ के रखता है कल्चर से, उनके ट्रेडिशन से? आप क्या मानती हैं? मैं ये मानती हूँ कि इस तरह की जो लोक कथाएं हैं, जो सारे यूथ्स हैं, इन यूथ्स को पता चलता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो किस तरीके से काम करते थे, वो किस तरह से लाइफ जीते थे और मतलब क्या क्या हमारी जो हिस्ट्री है उस चीज़ के बारे में हमें पता चलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे सर, आप क्या भूमिका निभा रहे हैं इस प्ले में और क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं? मैं इस प्ले में गांव वाले का रोल कर रहा हूँ। चैलेंजेस ये है कि इतने सीनियर कलाकार हमारे साथ हैं और हम अभी बिगिनर्स हैं, हमको उतना पता नहीं है चीज़ों का, तो इनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत थोड़ा ऐसा मुश्किल काम है, लेकिन प्ले में बहुत मज़ा आता है, सर से लोगों से सीखने को मिलता है। अच्छा, अगर हम देखें तो फिल्म की शूटिंग में तो थोड़े बहुत रीटेक्स हो जाते हैं, लेकिन प्ले में रीटेक वगैरह नहीं हो पाता, तो ये कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है क्योंकि आपको एक ही टेक में सारा कुछ प्रस्तुत करना है, और अगर बाई चांस आप डायलॉग भूल गए या फिर कुछ मिसकम्युनिकेशन आपस में हो गया कलाकारों में, तो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? इसीलिए फिल्मों में जैसे रीटेक लेते तो यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कम से ऐसा नहीं कि सीधा स्टेज पे प्ले हो गया, कम से कम 10-15 एक महीने पहले से रिहर्सल शुरू हो जाती है। कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है आपस में कि कौन क्या बोलेगा, कब कहाँ पे बोलेगा, क्या चीज़ें आनी है, क्या नहीं आनी है। तो चैलेंजिंग तो बहुत है, पर एक बार अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मज़ा बहुत आता है इस चीज़ में ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रंगमंच के एक बेहतरीन कलाकार और प्रशिक्षक अजीत पवार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, पहाड़ों में रंगमंच का आप क्या भविष्य देखते हैं? देखो, रंगमंच एक बहुत ही बड़ी विधा है और ये प्राचीन काल से ही नाट्यशास्त्र के रूप में हमारे सामने
चली आ रही है। और आज वर्तमान समय में जो रंगमंच एक बड़ा सशक्त माध्यम हो गया है बच्चों को प्रशिक्षण देने का। आज लोग भले ही फिल्मों की ओर जा रहे हैं, लेकिन फिल्मों में ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, लेकिन रंगमंच एक ट्रेनिंग का जरिया है फिल्मों में जाने का। तो इसलिए रंगमंच में युवा लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो कई रूपों में बच्चों को और कई विद्यार्थियों को उनका विकास करता है। तो इसलिए रंगमंच एक आज बहुत बड़ा माध्यम हो गया है संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का। अच्छा सर, जैसे ये पौराणिक कथा पर आधारित ये प्ले है जिसकी आज प्रस्तुति की जानी है माघ मेले में, आप क्या समझते हैं उत्तराखंड की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए इस तरह की लोक कथाओं पर प्ले आधारित कितने ज़रूरी हैं? देखिए, जो हमारी जो लोक गाथाएँ हैं, लोक कथाएँ हैं, वो मौखिक रूप में हमारे पास विद्यमान है, लेकिन उनको मंचित रूप में करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। और मुझे लगता है कि जो रंगमंच है वो सबसे सरल माध्यम है किसी चीज़ को समझने का। क्योंकि एक कहावत है कि मैंने पढ़ा, मैं भूल गया, मैंने देखा, मुझे याद हुआ, और मैंने किया, मैं समझ गया। तो रंगमंच एक करने की विधा है। तो रंगमंच जब हम लोक गाथाओं को मंचित करते हैं तो जो भी दर्शक उसे देखते हैं वो बड़ी आसानी से उस कथा को समझते हैं, बजाय वो कि सुनने से और पढ़ने से। तो मुझे लगता है ये माध्यम सबसे सशक्त माध्यम है अपनी बात को दर्शकों तक पहुंचाने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ रंगमंच के कुछ कलाकार जिनके द्वारा आज माघ मेले में उत्तराखंड की एक लोक कथा पर आधारित एक प्ले की प्रस्तुति दी जानी है। माघ मेले का आयोजन इस वक्त उत्तरकाशी में किया जा रहा है, तो आप लोग भी भरपूर संख्या में आए, उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा दें और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।